नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, अकेलापन एक ऐसा शब्द है जिससे सभी घबराते हैं। अगर किसी इंसान को कहा जाए कि उसे अकेले रहना है तो वह घबरा जाएगा, क्योंकि उसको इसकी आदत नहीं है, ना ही हम ऐसा करना चाहते हैं। समय के साथ ही लोगों के जीने का तरीका भी बदल रहा है और कई लोग ऐसे हैं जो मजबूरी के कारण अकेले रहते हैं, तो कई लोग ऐसे हैं जो अपनी मर्जी से अकेले रहना पसंद करते हैं। अपने काम को सच्ची लगन से अकेले ही करते हैं। जो लोग अपनी मर्जी से अकेले रहते हैं उनमें कुछ अलग ही गुण होते हैं। ऐसे लोग जीवन में सफलता बहुत ही जल्दी हासिल कर लेते हैं और अकेले रहना किसी के लिए आसान नहीं होता। अकेले रहने का ये भी मतलब नहीं है कि हम अपने घर परिवार, अपने मित्रों से दूर रहें। अकेले रहने की एक अलग ही कला होती है जो आगे आपको इस कहानी में पता चलेगा। अकेले रहने का ये मतलब है कि अपने काम को, सम्मान, प्रतिष्ठा को, अपने अंदर झांकने की कला को, अपने उज्जवल भविष्य को आप कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में जानना। हम अकेले रहने के उन 7 अमूल्य गुणों के बारे में भी जानेंगे इस कहानी के माध्यम से। तो दोस्तों, एक रोज एक व्यक्ति एक गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, मेरे दुख का कारण क्या है? गुरु बहुत ही ज्यादा बड़े आत्मज्ञानी व्यक्ति थे और गुरु ने कहा, अपने आप को चीजों से चिपकाए रखना, चीजों को पकड़ लेना और उन चीजों के प्रति अस्वस्थ होकर उनके पीछे भागते ही रहना तुम्हारे दुख का कारण है। उस व्यक्ति ने गुरु को धन्यवाद किया और कहा, गुरुदेव, आपने तो मेरी समस्या का समाधान कर दिया। मैं इतने दिनों से अपनी समस्या का समाधान चाहता था। आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद गुरुदेव। यह कहकर के वह व्यक्ति वहां से जाने लगा। फिर गुरुजी ने कहा, पूरी बात तो सुन लो। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव, आपका इशारा मिल गया, बस वही काफ़ी है और समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। 1 महीने बाद वह व्यक्ति फिर से गुरुजी के पास आया और इस बार उस व्यक्ति का हाल बहुत ही बुरा था। वो बहुत ही ज़्यादा दुखी था और सीधे गुरुजी के चरणों में जाकर गिर गया और कहा, गुरुदेव, आपने जो भी कहा था मैंने वैसा ही किया, परंतु फिर भी मुझे दुख ही मिले, सुख नहीं मिला। मुझे तो और भी ज़्यादा दुख मिल रहा है। गुरु ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुमने ऐसा क्या किया? व्यक्ति ने कहा, मुझे अपने परिवार वालों, मित्रों, रिश्तेदारों से दुख मिल रहा था। मैंने उसे छोड़ दिया और छोड़कर कहीं चला गया। 2-4 दिन बाद तो मुझे अच्छा लगा, पर धीरे धीरे मुझे उनकी याद आने लगी। अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चों का याद आने लगा। रिश्तेदार, यहाँ तक कि शत्रु भी मुझे याद आने लगे। इतना दुखी तो मैं उनके पास रहकर भी नहीं था जितना मैं उनसे दूर होकर के हो गया हूँ। इसलिए आज मैं घर जाने के लिए वापस निकला था और आपके पास आ पहुँचा। आपने मुझे इतनी गलत सलाह क्यों दी? गुरुजी मुस्कुराते हुए गुरुदेव ने कहा। फिर गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, गुरु ने कहा कि तुम परिवार को छोड़कर भागे, मित्रों, रिश्तेदारों, यहाँ तक कि शत्रुओं को भी छोड़कर भागे। यह तुम्हारी गलतफहमी थी कि तुम छोड़ करके उन्हें भाग जाओगे, कि तुम उन्हें छोड़ करके चले जाओगे तो तुम खुश रहोगे, परंतु वास्तव में तो तुम उन्हें लेकर भाग रहे थे। व्यक्ति ने कहा, पर गुरुदेव, मैं तो किसी को अपने साथ नहीं लाया। गुरुदेव ने कहा कि जो चीज़ हमें दुख देती है वह कहीं बाहर नहीं होती, यहाँ तक कि जो हमें सुख देती है वह भी बाहर नहीं होती। यह सब परिवार वाले, रिश्तेदार, मित्र, शत्रु, ये सब कहाँ बसते हैं? यह सब हमारे मन में बसते हैं। और जब तुम भागे तो तुम अपने मन को साथ लेकर भागे और तुम्हारे मन में यह सब तुम्हारे साथ ही भाग रहे थे, तो तुम इनसे दूर कहीं भी नहीं गए। और जब जो भी चीज़ तुम्हारे मन में बसी हो और वो आसपास हमें बहुत लगता है, पर वह बहुत ही कम होता है, और अब इन चीज़ों से तुम दूर जाते हो, तब मन उन चीज़ों को पाने के लिए फिर से प्रयास करने लगता है और तभी यह चीज़ें बहुत ही ज़्यादा दुख देती हैं, जैसा तुम्हें हो रहा हो। फिर व्यक्ति ने कहा, तो गुरुदेव, मैं क्या करूं?
चीजों के साथ रहो तो दुख, चीजों को छोड़कर जाओ तो दुख। क्या मैंने सिर्फ दुख उठाने के लिए ही जन्म लिया है? फिर गुरुदेव जोर जोर से हंसे और कहा, यह बात बिल्कुल सत्य है। यहाँ सब दुख उठाने के लिए ही जन्म लेते हैं, पर यह भी सत्य है कि इन दुखों के पार सुख है और सुख के पार दुख है। फिर सुख और फिर दुख है। जिन चीज़ों में हमें सुख नजर आता है वही दुख देते हैं, और जिनमें दुख नजर आता है वही सुख का कारण बन जाते हैं। फिर उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, क्या इस सुख दुख के माया जाल से बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं है? गुरु ने कहा, रास्ता तो है, मगर तुम इस दुनिया में रहना चाहते हो तो इन सब के साथ ही रहना चाहते हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। तुम ऐसे ही रहो जैसे कि तुम इस दुनिया में अकेले हो। सबके साथ रहो पर अकेले रहो। व्यक्ति ने कहा, पर गुरुदेव, यह कैसे हो सकता है? गुरु उस व्यक्ति को उस जगह पर लेकर गए जहाँ एक मेला लगा हुआ था। वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। गुरुदेव ने कहा, देखो अपने आसपास, यहाँ किसी को जानते हो क्या? व्यक्ति ने कहा, नहीं, यहाँ तो कोई भी मेरी जान पहचान का नहीं है। गुरु ने कहा, क्या तुम यहाँ अकेले हो? व्यक्ति बोला, हाँ गुरुदेव, बिल्कुल सही। हाँ गुरुदेव, बिल्कुल अकेला हूँ। गुरु ने कहा, नहीं, तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है, तुम अकेले नहीं हो। व्यक्ति ने कहा, हाँ, मैं जल्द से जल्द अपने घर जाना चाहता हूँ, अपने पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से मिलना चाहता हूँ, अपने मित्रों से मिलना चाहता हूँ, वही मेरे मन में चल रहा है। गुरुदेव ने कहा, अब यह सब भूल करके आंखें बंद कर लो और अपना ध्यान यहाँ होने वाली आवाज़ों पर लगा दो। व्यक्ति ने बिल्कुल ऐसा ही किया, और जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की और सारा ध्यान वहाँ हो रही आवाज़ों पर लगा दिया तो उसे एक अकेलापन, एकांत महसूस हुआ। उसे लगा कि वह इतनी भरी भीड़ में अकेला है और सभी आवाज़ों के ऊपर उसका ध्यान लगाने के कारण किसी का भी आवाज़ का कोई भी महत्व नहीं था, बस आवाज़ें थी और वह था। उसने अपनी आंखें खोली और कहा, गुरुदेव, यहाँ तो मैं बिल्कुल अकेला हूँ, सब हैं पर भी कुछ नहीं है। और गुरुदेव ने कहा, बस इसी तरह अकेले ही होना है। तुम रहो सबके साथ भीतर से, लेकिन अकेले रहो। साथ में सब हो पर मन में कोई भी ना हो। जिसने इस तरह से अकेले जीना सीख लिया उसे कभी भी कहीं भी जीवन में दुख नहीं होगा। उसे चीज दुख नहीं देंगी और वह हर चीज में आनंद की प्राप्ति भी कर सकता है। गुरु ने आगे कहा, महान सफलताएं अकेलेपन से ही प्राप्त होना शुरू होती हैं। अकेलापन ही हमें उनसे मिलाता है, और अपने अकेलेपन को नकारात्मक मत समझना, बल्कि उसे एकांत समझकर खुद को जानने का प्रयास करना। और जब तुम्हें एकांत पसंद आने लगे तो समझो तुम्हारा वास्तविक वजूद तुमसे मिलना चाहता है, इसलिए अपने इस एकांत प्रेम का सम्मान करो। गुरुजी बोले, मैं तुम्हें 7 ऐसी खूबियों के बारे में बताता हूँ जो अकेले रहने वाले लोगों में पाई जाती है और उन्हें दूसरों से अलग, बेहतर बनाती है। गुरुजी ने कहना शुरू किया कि पहली खूबी जो एकांत में रहने वाले लोगों में पाई जाती है। तो दोस्तों, इसके आगे की कहानी जानने के लिए हमें कमेंट करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूरी कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही कहानियाँ जानने का मौका मिलते रहे।